सारे लोग ठीक हैं? इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे जमात का एक आलिम किसी भी तरीके से दीन का पैगाम पहुंचाते हैं, इसके लिए कोई आलिम की डिग्री की जरूरत नहीं है, खाली हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जिस जबान पे चाहे नबी की तालीम को आम करे, ये मोहब्बत की बात है। रब जिसे चाहता है डाल देता है। मैं वल्लाह 10 तारीख को भी अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी के ताल्लुक से ये नहीं कहा था कि धोखा दिया है। मैंने ये कहा था उनकी तबीयत खराब है, और मैंने ये भी कहा था मौला उनकी अगर तबीयत खराब है तो शिफा अता फरमा, और अगर नहीं है तो अल्लाह हिसाब लेगा। इनके सामने भी कह रहा हूं, यही जुमले थे, लेकिन आपने झूठा साबित किया था। हमारे मिंबर रसूल पे रहने वाले अल्लामा इश्तियाक साहब को और कुछ कहने वाले कह रहे थे मंजर नवाज कादरी तनवीरुल कादरी को पकड़ के लाओ, दोनों को काट के बांट लेंगे। आज यही मजमा है जिगर माई के लाल में दम तो आ जाए, काट के बांट ले। और सुन लीजिए कान खोल करके, हम लोग जलसा पेट पालने के लिए नहीं करते हैं। मेरे बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस मकाम पे खड़ा किया, जनता हाट में फर्नीचर की दुकान चला के अपने बाल बच्चे की परवरिश करने की कोशिश करता हूं। वो कोई और रिश्वतखोर होगा जो दावत दे करके ना दे करके लोगों को बहलाया होगा, लेकिन अगर ये लोग जिम्मेदारी लिए हैं स्टेज पे, उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। मेरे ताल्लुक से वीडियो वायरल हुआ, यूट्यूब पर झारखंडी बाबा से तुमने राब्ता किया कि आप क्यों नहीं आए, तुम्हें तौफीक ना हुई कि तनवीरुल कादरी से बात कर ली जाए। क्यों? मुझे पहचानते नहीं हो? पहचानते हो, नबी की हदीस पाक है, जब फैसले करने बैठो दोनों पक्ष की बात सुनो। उलमा मुस्तनद यहाँ पे तशरीफ फरमाए, दोनों पक्ष की बात सुन के फैसला किया जाता है। यह कोई और चेहरा होता है जो किसी एक का होकर के फैसला कर देता है। यह मेंबर रसूल है, दोनों से पूछना चाहिए। हजरत जो आज आ गए हैं यहाँ पे 9 बजे, कैसे आए? बोलिए, बगैर दावत क्या है? हजरत यहाँ तशरीफ फरमा, मैं तो दाद देता हूँ इनकी हिम्मत को। ये बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। जहां जलसा कैंसिल वहां मौलवी जाएगा? नहीं जाएगा। तारीख की हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, उसे मालूम है कि जाने के बाद खैरियत नहीं है, लेकिन तनवीरुल कादरी की पूरी जमात इस बात की गारंटी देती है कि कोई उंगली लगा के देख ले, कोई उंगली लगा के देख ले। इसलिए कि ये दुनिया का ठेकेदार नहीं है, रसूल पाक के दीन का ठेकेदार है। और जो रसूल पाक के दीन का ठेकेदार होगा, हम उनके कदमों पे अपने गर्दन झुका देंगे। वाह। इसलिए कि मेरे रज़ा ने पैगाम दिया है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हजरत से किसी ने बात की, कॉल रिकॉर्डिंग आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजा गया, कहा कि हजरत के नाम से चंदा किया गया है। बोलिए, एक भी बार मेरी तकरीर में मैं अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा का नाम लिया था? बोलिए, अब क्यों नहीं बोलते? बोलिए, मैंने नहीं लिया था नाम। चंदा मैंने किस लिए लिया था? मदरसे के लिए लिया था। कितने लोग थे वहां पे? हाथ उठाइए तो। पहले बैठने के लिए कह दीजिए, तो बार बार फोन आ रहा है। ये जो लोग हैं आप लोग बैठ जाएं, बैठे पीछे बैठ जाएं, परेशानी, बार बार फोन आ रहा है।
आपके मकसद को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पेश करेंगे। आ गए ऐसा नहीं, आज कुछ मामला आपके सामने बिठा करके रखे हैं, मोबाइल में देख रहे थे, जिंदा पकड़ के लाए हैं, जिंदा पकड़ करके लाए हैं। घबराइए नहीं, आप ही के लिए है ये पिंडल, ये माइक, ये ओलावा, सिद्दीक हसन बाबा झारखंडी, सब आपके लिए है। मगर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, इसलिए कि एक दिन का काम नहीं है। पहले बैठे आप लोग, बैठ जाएं, ये इधर वाले भाई लोग बैठ जाएं, बैठे आप लोग, बैठ जाएं। नहीं वो पीछे बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। याद रखिएगा कौम के नौजवानों, मैंने कहा था तुम ही इन इस्लाम वालों के लिए मुस्तकबिल के फ्यूचर के लिए हीरो हो, लेकिन तुमने उस रात को जो हथकंड इस्तेमाल किया था और मौलवियों पे जो बुहतान का पहाड़ डाला था, तुम समझ लेना जिस कौम के उलमा उठा लिए गए वो कौम बर्बाद हो चुकी है। किसी का बेटा शराब पीता है, किसी का शौहर शराब पीता है, किसी की बेटी जुआ खेलती है। दुआ करो इस उलमा की जमात को किसी के बेटे को शराब की नशा छुड़ा के नमाजी बनाया है, किसी की बेटी की जिंदगी खराब हो रही थी, तलाक पे नौबत, यही उलमा थे जिन्होंने उस तलाक को रोक करके उसे नई जिंदगी अता की। मगर तुमने जो खंजर मेरे सीने पे घोंपा है, याद रखना अगर यही दिन तुम लेके आए, जानते हो उस दिन अगर इस पिंडाल में आग लग जाती तो 4 लाख रुपया कौन देता? और उस दिन जो पॉल का जाग जलाए हो क्या तेरे बाप का था? वो किसी की मिल्कियत थी। और मेरे नबी ने फरमाया एक दिन का अगर किसी का तुमने बगैर इजाजत के लिया है, कयामत में उसका जवाब देना होगा। इसलिए जलसे में आओ। अरे हो ही सकता है भाई, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। और क्या तुम बक रहे हो? हमने तारीख नहीं ली थी, नहीं ली तो हजरत तो आज मौजूद है, इनसे आप पूछिएगा हजरत तारीख लिए थे और आने से पहले यूट्यूब में छोड़ दिए। आने से पहले हजरत ने बयान दे जो मैंने दावत लिया था। क्या हुआ? देखें ना वीडियो, देखें, हाँ लिए थे और उसी का बदला देने आए हैं आज। मैं बहुत शुक्र गुजार हूं हजरत का कि आज आए। खाली मेरी बात नहीं थी, खाली मेरी बात नहीं थी, पठार बारी का वो मदरसे की बात थी जो यतीम मिस्कीन गरीब बच्चों की जिंदगी को तामीराती महल अता करता। कल मदरसे से भरोसा उठ जाता। ज़हूरुल इस्लाम बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोग उनको भला बुरा कह रहे थे, बाहर निकलो जो चंदा लिया वापस लेंगे। अरे भीख मंगो, अगर चंदा तूने मदरसे में दिया होता, अल्लाह के लिए दिया होता तो घर बैठ गए होते, ये तुम कोहराम न मचाया करते। मगर मैं पहले भी कहा जब जलसा शुरू हुआ था, जो कोहराम इस जलसे के लिए किए हो, जब रोड बन रहा तब वहां भी करके देख लेना, आ जाना। और जब कोई सरकारी घर मिल रहा है वहां भी आ जाना, मैं डरता नहीं। अगर हक की बात उठाना चाहते हो तो हर जगह उठाओ, और ये तो हक सरापा मौजूद है, सरापा मौजूद है। और यही उलमा है जो किसी से नहीं डरते। झारखंडी बाबा नहीं सोचा क्या होगा नहीं होगा, वो तुम तीर लाओगे तो हम बंदूक लाएंगे, बम लाएंगे, हैं जनरेटर भी इनका होगा, बम भी इनका होगा, कान आपके होंगे। बहुत दर्द से बोल रहा हूं मंजनवा साहब, बहुत दर्द से बोल रहा हूं। अच्छा, बाकी बात बाद में होगी, हजरत से वक्त आपका नहीं लूंगा। हाँ, जलसा का काम करना है। हाँ, कितने लोग बाबा के दीवाने हैं? मेरी बात अभी और भी है, करूंगा लेकिन काम हो जाए। कितने लोग बाबा के दीवाने हैं? बोलिए। 1,000 रुपया लेके आइए। 1,000 लेकर के आए, उसके बाद तकरीर होगी।